नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करेंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है जिस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर प्रवचन देती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बातें करती है, लेकिन झारखंड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से अगर परिवारवाद की बात करें तो झारखंड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से रघुवर दास की बहू प्रतिमा दास चुनावी मैदान में है। रघुवर दास जो इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। तो परिवारवाद की तो बात छोड़ दीजिए, परिवारवाद को लेकर बिहार में तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया था। तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवारवाद पर घिरती रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी पूरी लिस्ट बता दी थी भारतीय जनता पार्टी को कि आपके यहाँ कितना परिवारवाद है। तो झारखंड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद भी एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर अगर प्रवचन देती है तो झारखंड में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी का परिवारवाद मुद्दा है और बीजेपी इसको लेकर घिर रही है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, और क्या वो अपनी बहू की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमशेदपुर में कैंप कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक संवैधानिक पद पर रहते हुए। ये बड़ा सवाल है। बिहार में आरजेडी ने ये सवाल उठाया है और पूर्णिमा दास का मुकाबला, यहाँ रघुवर दास की बहू का मुकाबला जमशेदपुर पूर्वी में कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कुमार से है। उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कहा है, उन्होंने क्या आरोप लगाया है, वो हम आपको बताते हैं। उनका आरोप है कि 1 माह में रघुवर दास का ज्यादा से ज्यादा समय जमशेदपुर में व्यतीत करना और संवैधानिक पद पर रहते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करना नियम के विरुद्ध है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में परिवारवाद का नायाब उदाहरण पेश किया है। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। अब जाहिर है, जब आप परिवारवाद पर प्रवचन भी देंगे और पार्टी के किसी नेता की बहू को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो कहा तो जाएगा, सवाल तो उठेंगे और विपक्षी पार्टियों को मौका मिलेगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा, आरजेडी को मौका मिलेगा। लेकिन परिवारवाद से ज्यादा मुद्दा यह है, गंभीर सवाल है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए महामहिम, उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास, चूंकि उनकी बहू की जीत सुनिश्चित हो जाए तो क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार वो कैंप कर रहे हैं जमशेदपुर में। और क्या कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, राज्यपाल जैसे पद पर बैठा हुआ हो, किसी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए, किसी पार्टी के किसी खास उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कवायद कर सकता है? और क्या वाकई रघुवर दास ऐसा कर रहे हैं? आरजेडी ने भी सवाल उठाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव ने लिखा है कि संविधान कहता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, न तो प्रत्यक्ष रूप से न ही परोक्ष रूप से। लेकिन यह केवल बाबा साहब का संविधान कहता है, बीजेपी के आरएसएस का संविधान नहीं। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो फिर कैसे झारखंड में चुनावी रैली कर सकते हैं? किस हैसियत से वो बूथ लेवल की मीटिंग कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है? कानून के सिर से हटाई गई काली पट्टी क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुना? आयोग के आंखों पर बांध दिया गया है जिसे यह सब नहीं दिख रहा है। राज्यपाल रघुवर दास का कहना है कि वो अपनी बहू को चुनाव में मदद करने के लिए छुट्टी लेकर जमशेदपुर में रहेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा कि कृपया राज्यपाल के पद से इस्तीफा लें और उनको खुलकर चुनावी मैदान में उतरने की छूट दें, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं। हम उन्हें अपने संविधान के साथ समझौता नहीं करने देंगे। तो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की सीट, जहां से रघुवर दास सरयू राय के हाथों पिछली बार हार गए थे, मुख्यमंत्री थे और अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। आरोप गंभीर लग रहे हैं। आरोप यह है कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप अपनी बहू के लिए रणनीति बना रहे हैं, पर्दे के पीछे उनकी मदद कर रहे हैं। और संविधान पर बैठे कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह का काम नहीं कर सकता। एक तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा बात है और अपने पद की जो मर्यादा है उसका ख्याल रघुवर दास नहीं रख रहे हैं। तो ये बड़ा गंभीर आरोप है और इसको लेकर झारखंड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, गर्माहट
बढ़ी हुई है, झारखंड की सियासत भी बढ़ी हुई है, क्योंकि मामला पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में राज्यपाल, उड़ीसा के राज्यपाल को लेकर है और उनकी बहू पूर्णिमा दास को लेकर है। झारखंड पूर्वी हॉट सीट से उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार डॉक्टर अजय से है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, झारखंड पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर, माफ कीजिएगा, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।